माशाल्लाह जी, मज़ेदार कमाल का। अगर आप भी विदाउट अवन पिज़्ज़ा जो है पतीले में बनाना चाहते हैं तो ये मेरी रेसिपी उन बेटियों के लिए, उन मेरी बहनों के लिए जो घर में पिज़्ज़ा जो है वो आसानी से तैयार कर नहीं कर सकती। मज़ेदार ये कमाल का, इसका कलर आप चेक करें, इसकी डो आप देखें कितनी प्यारी फुली फुली सी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जिधर भी रहें, अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें। आज मैं लेके आई हूँ मज़ेदार, बाज़ार से भी 100 गुना बेहतर, क्वालिटी के लिहाज से भी और टेस्ट के लिहाज से भी पिज़्ज़ा बनाना। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले उसकी डो जो है वो गूंदना लाजमी होती है। डो गूंदने के लिए 2 कप मैंने छान के मैदा यहाँ रख लिया है। हाफ कप गुनगुना नीम गर्म दूध जो है वो मैंने यहाँ ले लिया है। खाने का 1 चम्मच भर के ऑयल मैंने यहाँ रख लिया। 2 खाने के चम्मच दही जो है, दही जो है वो फ्रिज का लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आपने जो भी चीज़ इसमें ऐड करनी है वो आपने रूम टेम्परेचर पे ही करनी है। 1 अदद मैंने अंडा ले लिया है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ही पिसी हुई चीनी है। ईस्ट जो है हर साशे के अंदर 10 से 11 ग्राम होती है। 1 पैकेट मैं इंस्टेंट ईस्ट का यहाँ ले रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले लें। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी डो को गूंथते हैं। रहीम, अपने बॉल में हम डाल देंगे छना हुआ मैदा। इसमें हम डाल देंगे नमक, चीनी और इनको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना दही जो है, इसमें 1 अदद अंडा जो है, और इसको मिक्स करेंगे अंडे को अपने मैदे और बाकी चीज़ों के साथ। और इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और साथ साथ हम अपनी डो को गूंथते जाएंगे। शुरू शुरू में ये आपकी डो जो है ये चिपचिपी और स्टिकी सी ना, हाथों को चिमटेगी और लगेगी, तो कोई बात नहीं है। जैसे जैसे ये डो हम गूंथ के स्मूथ करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम सी हो जाएगी, नीट सी हो जाएगी। बाकी दूध भी मैं इसमें ऐड करके इसको गूंद लूँगी। इस तरह करके ईस्ट जो है वो मैं डालना भूल गई थी। तो आपने मैदे में जब नमक और चीनी का इस्तेमाल करें तब आपने साथ ही ईस्ट का भी इस्तेमाल कर देना है। खाने का 1 चम्मच जो है वो मैं यहाँ दूध का यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं ईस्ट जो है वो पहले इसमें डालना भूल गई थी और दूध मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया था। इसको हम अच्छी तरह गूँधेंगे और सॉफ्ट सी अपनी डो होने तक हम इसको गूँध लेंगे। फटाफट ये डो हमारी नीट सी हो जाएगी। 1 टीस्पून हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको एक दफ़ा फिर हम ऐसे करके छोटी सी मुक्की लगा के हम इसे रख देंगे, ताकि ठंडक का मौसम है, आपने इसे किसी गर्म जगह पे, जैसे अवन होता है या किचन के या आटे का ट्रंक होता है, उसमें आप रख दें। अवन में ज़्यादा बेस्ट रहता है। मैं अवन ही का यूज़ करती हूँ जब इस तरह डो वगैरह मैंने राइज़ करनी हो जल्दी। मिलती हूँ मैं आपसे 2 घंटे के बाद हमारी डो जब राइज़ हो जाती है। जितनी देर में हमारी डो जो है वो राइज़ होती है, इतनी देर में हम अपने पिज़्ज़ा की टॉपिंग जो है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 150 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है, चेस्ट का मैंने ले लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने ताज़ा जो है लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 1 टीस्पून तिक्का मसाला मैंने ले लिया है। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है। 1 चुटकी बराबर मैंने येलो कलर ले लिया है। 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ले लिया है। 1/2 टीस्पून ही मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऑर्गेनिक ले लिया है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, क्योंकि मैं टिक्का मसाले का यूज़ कर रही हूँ तो उसमें नमक होता है। आप नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। डाल देंगे ऑयल जो है, ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो लेता है तो हम इसमें डाल देंगे अपना कटा हुआ चिकन। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम अपना चिकन जो है वो डाल देंगे अपने ऑयल के अंदर।
और इसको हम फ्राई कर लेंगे जब तक हमारे ये चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। हल्का सा हमारे चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इनमें डाल देंगे अपना ये ताज़ा कुटा हुआ लहसुन जो है। आप चाहें तो आप लहसुन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ ताज़े लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हम 1 से 1.5 मिनट लहसुन को भून लेंगे, ताकि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो पूरी वॉच किया करें, ताकि आप मेरे से भी अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो आप मेरे से भी प्यारी बनाएं। वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लहसुन को 1 मिनट हमने फ्राई कर लिया है। अब चिली फ्लेक्स हम इसमें डाल देंगे, टिक्का मसाला डाल देंगे, नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। धनिया पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। ये है थोड़ा सा प्यारा सा कलर इसको लाने के लिए भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑर्गेनिक है। ये ऐड करके हम इसे पका लेंगे 3 से 4 मिनट भून लेंगे ना। फ्लेम आपने अपनी दरमियानी ही रखनी है और इसको हिला जुला के इसे हमने 2 से 3 मिनट मसालों के साथ भून के अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी ये मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम लिया है पानी। इसमें डाल के इसे हम हिलाएंगे और इसको हम लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगा के तो हम इसे 8 मिनट के लिए, 8 से 9 मिनट के लिए हम अपने चिकन को पका लेंगे। इतने पानी में, ये इतने टाइम में कि हमारा चिकन भी टेंडर हो जाएगा और पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा। मिलती हूँ आपसे 8 मिनट के बाद। 10 मिनट लगे हैं। हमारा ये चिकन जो है, जो इसमें हल्का सा पानी था वो भी हमने ड्राई कर लिए और ये हम डाल देंगे अपनी प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार पिज़्ज़ा सॉस हम रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने हाफ कप जितना टमाटो केचप ले लिया है। उसमें हम डाल देंगे ऑरिगेनो, धनिया पाउडर। आप ये सॉस जो है इसका ये घर में रेडी करें, कमाल का ये बनता है, कमाल का इसका टेस्ट होता है। 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह इसको सॉस को हम मिक्स कर लेंगे। बाज़ार से तो आपको सॉस ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट ये बन जाता है। आप अगर टमाटो केचप नहीं लेना चाहते तो आप चिली गार्लिक वाला जो मिक्स केचप होता है वो आप ले लें, जो सा आपको सही पसंद होता है। बेकिंग ट्रे ले लेंगे और ऑयल जो है वो उसे ग्रीस कर देंगे ब्रश की मदद से, चाहे आप हाथ से भी लगा लें। इस तरह करके हम ऑयल जो है वो अच्छी तरह इसको ब्रश कर देंगे। थोड़ा सा हम इस पे मैदा छिड़केंगे। मैदा छिड़कने से ये होता है कि आपका जो पिज़्ज़ा है नीचे से वो डो अगर कहीं से लग जाती है ना तो वो नहीं लगेगी मैदे की वजह से। हल्का सा हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे इस तरह करके, हल्का सा डस्ट करके इसको हम आगे पीछे फैला देंगे। इस तरह करके इस तरह कर लेंगे। माशाल्लाह जी, डो हमारी 2 घंटे के बाद अच्छी तरह राइज हो चुकी है। इस तरह हम पंच लगाएंगे और इसकी हवा जो है वो टाइट कर देंगे। मैं शुगर कर रही हूँ, निकाल देंगे। जो इसमें एयर भरी होती है वो हम निकाल के इसको हम इकट्ठा करेंगे और उठा के ले आएंगे अपने शीट के ऊपर। एक पेड़ा रेडी करेंगे, हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे और अपने पेड़े को हम रखेंगे यहाँ पे अपनी शीट के ऊपर और हाथों की मदद से इसे हम इस तरह चौड़ा करते जाएंगे। माशाल्लाह जी, इतनी सारी हमने रोटी अपनी रेडी कर ली है। इसे हम उठाएंगे और अपने जो पिज़्ज़ा बेकिंग ट्रे है उसके ऊपर हम ले आएंगे इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम अच्छी तरह से, अब हम इस तरह करेंगे कि इस तरह ना किनारों से हम इसके इस तरह बनाते जाएंगे, किनारे साथ साथ ना बना के फोक की मदद से हम इस तरह प्रिक कर लेंगे। सुराख हो जाएंगे तो फिर हमारा जो पिज़्ज़ा है उसमें डो जो है वो मिडल से फूलेगी नहीं,
इस तरह आपने लाजमी इसको छुरी की नोक से कर लें या फोक की मदद से ना, इस तरह हम करके सारे पिज़्ज़े को इस तरह बारीक कर लेंगे। सॉस जो हमने बनाया है ये हम लगा देंगे अच्छी तरह अपने पिज़्ज़ा के ऊपर, और पिज़्ज़ा के किनारों के ऊपर भी हम हल्का सा इसको अप्लाई करेंगे। प्यारा सा इसका कलर, प्यारी सी इसकी रंगत आएगी। पतीला जो है वो मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं इसे विदाउट अवन बना रही हूँ, तो फिर पतीला जो है वो आपने पहले ही चढ़ा देना है ताकि अच्छी तरह वो गर्म हो जाए। इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। 200 ग्राम का ये डब्बा है, इसको मैंने ग्रेटर करके यहाँ रख लिया है। ये हम डाल देंगे अपने पिज़्ज़े के ऊपर। मोज़रेला चीज़ के बाद हम इसके ऊपर जो चिकन बना के रखा है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। चिकन लगा के थोड़े से मेरे पास ये प्याज अनियन है, ये हम स्लाइस में थोड़ा सा ये हम लगा देंगे। शिमला मिर्च जो है लंबाई में थोड़ी सी काट ली है, थोड़ी सी मैंने क्यूब्स में काटी है, ये हम लगा देंगे अपने पिज़्ज़ा के ऊपर। बस मेरे पास टमाटर है स्लाइस में कटे हुए, ये हम इस तरह लगा देंगे इस तरह करके। अब फिर हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। क्यूब्स में कटी हुई मेरे पास शिमला मिर्च है, इसे मैं लगा दूंगी, और इसी तरह एक दो मेरे पास ये टमाटर के पीस हैं, इसे हम लगा देंगे। मेरे पास ये जैतून के पीस हैं, ओलिव्स, ये हम लगाएंगे। शिमला मिर्च वगैरह की टॉपिंग में लगा के अब अंडा एक अदद मैंने फेंट लिया है। ये जो किनारे हैं ना, इन पे हम लगाएंगे अंडा जो है उसकी को अच्छी तरह फेंट लेंगे, और इन किनारों पे हम अप्लाई कर देंगे चारों। स्टील फॉइल मैंने ले ली है और इसको मैंने चौड़ा कर लिया है। यहाँ रखेंगे हम अपना बेकिंग ट्रे, और इससे हम उठा के ले जाएंगे अपने पतीले में। अगर तो आपका पतीला बहुत खुला है तो फिर आपके पिज़्ज़े के ऊपर उस तरह का कलर नहीं आएगा जिस तरह का आना चाहिए। मेरा जो पतीला है वो ठीक है, लेकिन ये है कि ये बड़ा जो पिज़्ज़ा है ना, इसकी ट्रे थोड़ा वो हाथ से अगर आप डालें डल जाएगी, लेकिन निकलेगी नहीं, पिज़्ज़ा आपका ख़राब हो जाएगा। आप भी मेरी तरह इस तरह स्टील फॉइल ले लें और इसको रख के तो ले जाएं पतीले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 7 मिनट पहले मैंने पतीले को फ्री होने के लिए रख दिया था। बीच में मैंने स्टैंड रखा है, और इस तरह करके हम अपने पिज़्ज़े को ले जाएंगे अपने पतीले के अंदर इस तरह करके। बिस्मिल्लाह। एक पट्टी हम इस साइड पे लगा देंगे और दूसरी पट्टी हम उस साइड पे इस तरह लगा के 4 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम ऑरिगेनो इसमें डालेंगे। अब मैं इसमें ये डालूंगी, और आप थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी आप इसमें टेस्ट के लिए, मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, और लुक भी जो पिज़्ज़े की है ना बहुत प्यारी आती है। हल्का सा आप चिली फ्लेक्स दड़ा मिर्च जो है वो इसके ऊपर छिड़क दें, और फिर मैं इसे बंद करती हूँ और ढक्कन लगा के तो मिलती हूँ आपसे मैं 35 मिनट के बाद। माशाल्लाह जी, देखें कमाल का इसका कलर, कमाल की इसकी रंगत, और मज़ेदार फटाफट हमारा ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। देखें जी, हम इसे निकालेंगे बाहर, और इसके किनारे जो है हम नीचे से आप चेक करें कितनी प्यारी इसकी बेस जो है वो राइज हुई है, बिल्कुल अंदर तक ये पका हुआ है, सेम इस तरह जैसे अवन में रेडी किया जाता है। माशाल्लाह जी, मज़ेदार हमारा ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। इसके किनारों को देखे, मैं चेक कर रही हूँ कि ये कितना नरम सॉफ्ट सा, बिल्कुल बाज़ार से भी प्यारा हमारा ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। इसे निकाल के हम ले आएंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर, और आपको चेक करवाते हैं कटिंग करके इसकी कि ये कितना कमाल का बना है। विदाउट अवन, बगैर अवन के पतीले में फटाफट
किचन की चंद चीज़ों के साथ मज़ेदार हमारा ये देखें बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह कमाल का हमारा ये पिज़्ज़ा जो है वो बन के रेडी हुआ है। माशाल्लाह जी, इसके कटिंग पीस करके ये मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार बना है। आप मेरे पास हों तो मैं आपको चेक करवाऊँ, इसकी बेस आप चेक करें पिज़्ज़े की, कमाल की रेडी हुई है। कमाल की इसकी लुक और कमाल का इसका मज़ा है। बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ें हो गई हैं, वाकई ये तारीफ़ के लायक ही है। मज़ेदार हमारा ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें।